हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरे बड़े भैया और छोटे भैया, आप सबको जय श्री राम। चलिए आज हम लोग मैथ का अगले टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था अंक के बारे में, आज हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण करना सीखेंगे कि संख्याओं का कैसे हम वर्गीकरण करेंगे। यानी कि आज हम लोग जो चीज़ सीखेंगे वो मेरा टॉपिक है संख्याओं के वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यानी कि आज हम लोग संख्या का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स सीखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर हम कहें कि काउंटिंग किसे नहीं आती है, काउंटिंग लगभग गिनती गिनना तो सबको आता है। ऐसा तो कोई है नहीं जिसको गिनती गिनने नहीं आएगा। यानी कि ऐसे माना जाए कि अगर 100 लोग हैं तो लगभग 100% को काउंट करने यानी कि गिनती करने आता है। अब देखिए, गिनती जब हम लिखते हैं तो गिनती में क्या आएगा मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट ये इन्फिनेटिव तक जाएगा। इस इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि संख्या का कोई अंत नहीं है। यानी कि जो संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं, संख्या का कोई अंत नहीं होता है। संख्याएं क्या होती हैं? अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो यानी कि हमारी संख्या जो स्टार्ट हुई है, यानी कि जब हम गिनती करना स्टार्ट करते हैं तो 1 से गिनती करते हैं और जहाँ तक हमें पॉसिबल हो हम गिनती करते चले जाते हैं। गिनती का कोई अंत नहीं होता है। अब आप एक ध्यान से इसमें बात देखिए कि जो गिनती की सभी नंबर्स है, इसी को तो हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि संख्या का जब वर्गीकरण हम चले तो जब हमने यानी कि हमने संख्याओं का जब वर्गीकरण करने चले हैं और इसको हम समझने का प्रयास जब कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमें गिनती की संख्या मिली है, तो ये गिनती की सभी संख्या को ही तो हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यही तो हमारी प्राकृतिक संख्या है। यानी कि गिनती की सभी संख्या ही तो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यही तो हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए, ये प्राकृत संख्या हो गई तो परिभाषा हमारे सामने ये आती है कि गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि इस प्राकृत संख्या में आपको लगभग मतलब 2 तरीके का नंबर तो एग्जैक्टली दिख ही रहा होगा। इसमें तो बहुत तरीके के नंबर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर मेनली देखा जाए तो 2 तरीके के नंबर्स आपको जरूर इसमें दिख रहे होंगे। एक तो नंबर आपको ये दिख रहा है जिसमें 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। यानी कि इस नंबर में यह जो नंबर है 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। जैसे कि देखिए 3, ये भी हमारे 2 का पहाड़ा में नहीं आएगा। ये देखिए 5, ये भी 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा। ये देखिए 7, ये भी 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा। ये देखिए 9, ये भी 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा। यानी कि प्रत्येक एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर है वो हमें 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा। उसके बाद जो हमें नंबर बच रहे हैं, यानी कि ये देखिए 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया।
तो यानी कि प्राकृत संख्या में हम देखें तो हमें दो तरीके की नंबर दिखाई दिए, एक तो जो 2 के पहाड़ा में आता है और दूसरा जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। अब देखिए जो 2 के टेबल में आता है वो कौन सा नंबर है, तो 2, 4, 6, 8, 10 ... ये बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो ये वैसे नंबर से जो 2 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि जिनका 2 का टेबल हम बोलेंगे तो ये नंबर आएंगे। तो इसी नंबर को तो हम कहते हैं सम संख्या। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। उसके बाद देखिए कि जो नंबर बच गए जो 2 के पहाड़ा में नहीं आते हैं, वो जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ... इन्फिनिटिव तक ये भी जाएगा और इन्फिनिटिव तक ये भी जाएगा। और ये जो 2 के पहाड़े में जो संख्याएं नहीं आती हैं, इसी को हम कहते हैं विषम संख्याएं। बात क्लियर हो गई। यानी कि जो नंबर 2 के पहाड़ा में आएगा वह सम संख्या कहलाएगा और जो 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा वह विषम संख्या कहलाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमें आसानी से समझ में आ गया। अब आगे देखिए, जैसे कि अब आगे क्या हुआ कि जब इस प्राकृतिक जो संख्या है हमारी, जो प्राकृतिक संख्या है, इस प्राकृतिक संख्या के जब परिवार में जब 0 को शामिल कर लिया गया, यानी कि जब 0 का इन्वेंशन किया गया, जब 0 को खोजा गया, तब हमारी प्राकृतिक संख्या में जब इसको शामिल किया गया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ये भी इन्फिनिटिव तक जाएगी। तो देखिए यहां से यहां तक तो हमारी प्राकृतिक संख्या है, यहां से यहां तक तो प्राकृतिक संख्या है, और इसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं मिलती है कि इस संख्या को ढूंढा किसने, इसके खोजकर्ता कौन है। तो अब मान लीजिए कि जिस चीज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, यह प्रकृति का देन है। तो उसी प्रकार से यह जो नंबर है हमारी प्राकृतिक का देन है। लेकिन आर्यभट्ट ने इस नंबर यानी कि 0 को ढूंढ निकाला, तब जब 0 को प्राकृतिक संख्या के साथ जब शामिल किया गया, तब हमारी यह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी कि जब हम प्राकृत संख्या के परिवार में जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमारी संख्याएं पूर्ण हो जाती है और हम उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए जब इसी के आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसी अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को अब क्या किया गया कि जो संख्याएं हैं प्राकृतिक सभी संख्याएं कैसी हैं, तो पॉजिटिव हमें दिख रही है, धनात्मक है, क्योंकि इसके साथ क्या है, प्लस का साइन है। लेकिन अब इसके आगे जब हम देखेंगे, जैसे कि हम ये नंबर लाइन पे जब हम नंबर को दर्शाते हैं, तो नंबर लाइन पे जब नंबर को दर्शाते हैं तो बीच में हो गया मेरा 0। अब इधर जो हम राइट साइड चलेंगे तो राइट साइड में हमारी जो संख्या होगी वो पॉजिटिव होगी, जिसे हम कहेंगे धनात्मक संख्या। और उसके लेफ्ट साइड में जब हम चलेंगे तो ये हमारी कहलाएगी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक यानी कि इधर हमारी निगेटिव नंबर होगी और राइट साइड में हमारी पॉजिटिव नंबर्स होंगे। जैसे कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ... प्लस इन्फिनिटिव तक यह जाएगा। उसके बाद देखिए इधर जब हम चलेंगे तो -1, -2, -3 और -4 ... माइनस इन्फिनिटिव तक जाएगा। यानी कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे जो नंबर है ये तो प्राकृत संख्या ही तो आए हैं।
और प्राकृत संख्या यहाँ से यहाँ तक तो हमारी प्राकृत संख्या ही है। उसके बाद से इसमें जीरो को हम शामिल कर लिए तो पूर्ण संख्या बन गई। उसके बाद से हमने यहाँ पर निगेटिव संख्या को भी शामिल कर लिया, तो अब ये हमारी निगेटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या और जीरो के साथ मिल करके जो हमें सेट नजर आ रहा है, यही सेट तो कहलाता है इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, और अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं इंटीजर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। यानी कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं और साथ में जीरो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। आया बात समझ में? अब देखिए, ये जो जीरो है यह तो ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। भैया इसकी कहानी तो अजीब है। ये एक ऐसा नंबर है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। यानी कि ये ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको ना कोई साइन नहीं दिया गया है। लेकिन ये जो जीरो है ये मैथमेटिक्स का हीरो है। जीरो जो है ये मैथमेटिक्स का हीरो है। अगर मैथ्स में इसकी रोल दिखे जाए तो कृष्ण भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इसके पास भी गोपियों की कमी नहीं है। बहुत सारी गोपियां हैं जिसके साथ इसका रिलेशन है, और ये चाहती हैं कि ये मेरे साथ रहे और ये चाहती हैं कि मेरे साथ रहे। यानी कि निगेटिव नंबर्स के साथ भी इसका रिलेशन है और पॉजिटिव नंबर्स के साथ भी इसका रिलेशन है। यानी कि यह एक ऐसा प्रेमी है जिसके प्रेमिकाएं एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, और दोनों प्रेमिकाएं इसको छोड़ना नहीं चाहती हैं। तो ये जीरो जो है हमारा, यह मैथ्स का हीरो है। यानी कि, और जीरो का अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो का क्या साइन होता है, तो जीरो न तो पॉजिटिव होता है, यानी कि न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ये बात समझ में आया? और जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स और साथ में हमें जो जीरो दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने यह सीखा कि गिनती की सभी संख्या जो है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? एक होती है। और जब सबसे बड़ी की बात की जाए तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती है। उसके बाद देखिए, इस प्राकृत संख्या में हमें एक संख्या ऐसा मिला जो 2 के पहाड़े में आता है। तो जो संख्या 2 के पहाड़े में आते हैं उसको हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 के पहाड़े में आते हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं 2 के पहाड़े में नहीं आती है उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। उसके बाद प्राकृत संख्या के परिवार में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और जब ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को जब निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन के साथ जब नंबर लाइन को लिखते हैं और साथ में जब मेरा जीरो होता है तो इसे ही हम पूर्णांक कहते हैं। इतना बात समझ में आएगा? ये बात क्लियर है? तो अब नेक्स्ट हम पूर्णांक का क्लासिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी कि अब अगले वीडियोज का इंतजार कीजिए जिसमें हम लोग पूर्णांक का क्लासिफिकेशन करेंगे। और आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत।